ऑफ द AUC, एरिया अंडर कर्व का थर्ड लेक्चर। कल हमने ये देखा था कि स्ट्रिप्स क्या होती है। वी हैव कंसिडर्ड, ये तुमको पता था, अगर मैं स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस ले रहा हूँ, अगर वर्टिकल तो लिमिट्स होंगे x में, वो भी लेफ्ट से राइट, और अंदर वाला अपर माइनस लोअर करवाना है। और स्ट्रिप अगर पैरेलल टू x एक्सिस ले रहा हूँ तो लिमिट्स होंगे y में, कहाँ से, नीचे से ऊपर में, और x लिखते समय राइट माइनस लेफ्ट करना था। हम यहाँ तक पहुंच गए थे। छोटा सा बात कि इक्वेशन तुम लोग जब कल लिख रहे थे उसमें एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया था, या मीन कर लेते हैं। अगर ये इक्वेशन ऐसा है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो ये राइट साइडेड पैराबोला है, तुमको ऐसे दिख भी रहा है ऐसे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसी हो रही है अभी, अगर यही इक्वेशन अगर ऐसा होता कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो ये लाइन ऐसी जाती है, ये वाला पॉइंट होता है 0,3 और ये पॉइंट होता है 3,0। ये अपन ने कल तक देखा था, तुम लोगों ने रिकॉर्डेड लेक्चर देखा होगा ग्राफ का। अगर अभी भी नहीं देखा है तो प्लीज देख लो। अब x प्लस वाई इक्वल टू 3 है। अब इसी को अगर मैं इनइक्वालिटी लगा दूं, मतलब अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं कि x प्लस वाई लेस देन 3, अब इसमें से रीजन कौन सा रहेगा, याद रखना, लेस देन का मतलब होता है अंदर वाला, इनर साइड, और ग्रेटर देन का मतलब होता है आउटसाइड। अगर बोला गया है x प्लस वाई लेस देन 3 है, तो ये वाला रीजन की वो बात कर रहे हैं, नीचे वाला। और वही अगर ये ऐसा होता तो ये वाले रीजन की बात करता, बाहर वाले। ये क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में तुमको समझ में आएगा ही वैसे। कुछ डायरेक्टली कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, अपने एक दो क्वेश्चन में कर रहा हूँ पहले, बाद में फिर तुम लोग के ऊपर छोड़ दे रहा हूँ। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है अपना अपना देख के मेरे को बताओ आंसर, क्योंकि आधा 90% क्वेश्चन हम कल सॉल्व कर चुके। स्ट्रिप्स लेना, इंटीग्रेशन लगाना, वो सब हमारा हो गया था। आज खाली वो बनाते कैसे वो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आज का, कमिंग फ्रॉम 2019 का मेंस डायरेक्टली। ठीक है, क्वेश्चन है, ए दिया है x, y such that x square by 2, pardon me, y square by 2 is less than equal to x is less than equal to y plus 4, और इसका एरिया निकालना है। ये एरिया है। ऑप्शन नंबर 1 53/3, ऑप्शन नंबर 2 30, ऑप्शन नंबर 3 16, ऑप्शन नंबर 4 18। ये 2019 के मेंस का क्वेश्चन है। सॉल्व करने से पहले एक बार ऑब्जर्व कर लो, इसमें इक्वेशन जो देने की जो मेथड है, यहाँ पे नॉर्मल इक्वेशन नहीं है, इनइक्वालिटी के फॉर्म में दिया है। इनइक्वालिटीज आर नथिंग बट उसमें तुमको खाली रीजन ढूंढना है, इनके रीजन क्या है। तो मेरा पहला पहला कर्व है, तुम अगर तुम देख सकते हो, y square by 2 is less than equal to x, तो अल्टीमेटली y square is less than equal to 2x। ये मेरा पहला कर्व है। और दूसरा कर्व, ये तुम अगर देख रहे हो, इनको यहां से पकड़ो तो आंसर बनेगा x is less than equal to y plus 4। अगर अंदर लेके आओ तो बनेगा x minus y लेस देन इक्वल टू 4। ये तुम्हारे दो कर्व दिए हैं, और इक्वेशन देख के मेरे को समझ में ये आ रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन है और ये एक पैराबोला है। अब कैसे, पहले तो पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं। y स्क्वायर इक्वल टू 4x का पैराबोला राइट साइडेड होता है, यू नो इट। तो ये रहा तुम्हारा पैराबोला का डायग्राम ऐसा, दिस इज द फर्स्ट डायग्राम ऑफ पैराबोला, मतलब इक्वेशन का। और ये हो गया। अब दूसरा वाला है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कैसे करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4 है। अगर मैं y पे मेरा x 0 होता है तो y का वैल्यू बन गया -4, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 0,-4। और दूसरा y x एक्सिस पे y 0 होता है तो x का वैल्यू बन गया 4, ये पॉइंट बन गया तुम्हारा 4,0। मैं थोड़ा इसको ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि वो सिमेट्री मेंटेन हो जाए। यहाँ पे बन गया 0,-4, वो पॉइंट बन गया 0,4। अब इनको मैं चिपका देता हूँ एक दूसरे से, ये आ गया ऐसे, सपोज ये ऐसे चिपक गए। अब इसमें से कल के क्वेश्चन में मैं तुमको शेडेड ऑलरेडी दिया था, यहाँ पे शेडेड निकालना कैसे वो देखते हैं। सबसे पहले इसने क्या बोला है, y स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 2x है। मैंने अभी बोला लेस देन का मतलब इनसाइड, इसके अंदर में। और ये क्या बोल रहा है, x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल टू 4, उसके भी इनसाइड। तो इनसाइड मतलब कौन जा रहा है, ये वाला, टुवर्ड्स x एक्सिस। तो तुमको ये वाला रीजन निकालना है, ये वाला रीजन फाइंड आउट करना है। अब कौन लोग मेरे को हेल्प करेंगे कि ये अगर मेरे को ये शेडेड रीजन, अगर मैं प्रॉपर इसको हॉरिजॉन्टल स्टेप यूज करेंगे। यस, हॉरिजॉन्टल की करेंगे या वर्टिकल करेंगे, मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ। कल की हमने ये कल किया था, लेकिन उससे पहले मेरे को ये पॉइंट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है, ये वाला पॉइंट।
और ये वाला पॉइंट मेरे को कुछ भी नहीं पता इसके बारे में, क्योंकि ये वाले पॉइंट तो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, लेकिन ये वाले पॉइंट पे और ये वाले पॉइंट पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहले इनको सॉल्व करवाना पड़ेगा। तुम देख सकते हो वाई स्क्वायर का वैल्यू 2x है, तो यहाँ से x का वैल्यू y+4 है, तो उठा के अगर मैं इसमें रख दिया तो इक्वेशन क्या बन रहा है, देखो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू y+4। सॉल्व करना, इनइक्वालिटी सॉल्व नहीं होगी यहाँ पे, तो क्या बन जाएगा, 2x था ना, तो 2 टाइम्स, तो खोलो y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। -8 के फैक्टर्स कैसे आएंगे, y-4, और ये बनेगा मेरा y+2 इज इक्वल्स टू 0। तो कहीं ना कहीं y का वैल्यू बनेगा 4 या फिर y बनेगा -2। भाइयों और बहनों, y इक्वल टू 4 का मतलब ये यहाँ आएगा या ऊपर में आएगा, ऊपर y के दो वैल्यूज है ना, दो बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो थोड़ा कॉमन सेंस की बात है, पहला क्वाड्रेंट है तो y पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉइंट बनेगा (4) और ये वाला पॉइंट बन रहा है (-2). अब सीन है y इक्वल टू 4 पे x का वैल्यू क्या है, ये रहा x का वैल्यू। अगर मैंने y का वैल्यू 4 डाला, 4 + 4 8 बन जाएगा, ये पॉइंट बन गया 8,4, ये वाला पॉइंट। और अगर मैंने y का वैल्यू -2 डाला तो ये क्या बनेगा, -2 + 4 बन गया +2, तो ये पॉइंट बन गया 2,-2। अब मैंने कल तुमको यही सब सिखाया था, अब तुम लोग बता रहे हो स्ट्रिप में पैरेलल टू x लूं या पैरेलल टू y लूं। पैरेलल टू एक्स। पैरेलल टू x लेने का मकसद ये था, अगर मैं पैरेलल टू y लेता ऐसी वाली, तो नीचे लाइन थी ऊपर पैरा था, और वही यहाँ पे आता तो गड़बड़ हो जाती फिर, क्योंकि पैरा पैरा आता। इससे अच्छा सबसे बेस्ट तरीका, कंसीडर द स्ट्रिप पैरेलल टू x एक्सिस। ये रही तुम्हारी x एक्सिस की स्ट्रिप। अब तुम लोग को तो अच्छे से पता है, अगर स्ट्रिप x एक्सिस की है तो लिमिट्स आएंगे y में, तो y की लिमिट्स कहां से कहां होता है, नीचे से ऊपर। नीचे वाला सबसे नीचे वाला पॉइंट है -2, सबसे ऊपर वाला पॉइंट है +4, तो आंसर बन गया -2 से 4। यहाँ पे आएगा dy, अगर यहाँ पे dy आया तो अंदर x आएगा, और x की वैल्यूज राइट माइनस लेफ्ट, तो राइट में ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें x का वैल्यू क्या बनेगा, क्या इक्वेशन था इसका, इसका इक्वेशन क्या था लाइन का, x इक्वल्स टू y+4। तो और ये वाला इक्वेशन क्या है, यहाँ से x क्या बनेगा, x विल बी y²/2, तो x में राइट माइनस x में लेफ्ट, तो आंसर क्या बना, y+4 माइनस y²/2। इसका इंटीग्रेशन करवाना है, नॉर्मल सी बात है, y का इंटीग्रेशन y²/2, 4 का इंटीग्रेशन 4y, y² का इंटीग्रेशन y³/6। लिमिट्स चेक कर रहे हो, -2 से 4 है, तो 1/2 एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16, -2 का स्क्वायर बन रहा है 4, +4 टाइम्स 4 माइनस ऑफ माइनस बन गया +6, और ये बन गया 1/6 के नीचे y³ कितना होता है 64, माइनस ऑफ माइनस +2 का क्यूब बन रहा है 8। My last answer is 16 minus 4 12, 12/2 is 6, plus 24 minus 64 plus 8 कितना है 72, 72/6 is 12, तो आंसर 12 plus 6 आंसर is 18। क्या ऑप्शन में 18 था या गया डूब के, है ना, ऑप्शन में 18 इज द आंसर। देखो कल हमने कहां तक किया था और आज हमने पूरे क्वेश्चन को खत्म कर दिया। मैंने कल तुमको इतना ही सिखाया था, और तुम लोग देखो मेन कंटेंट चैप्टर का यही है। ये तो नॉर्मल सा इंटीग्रेशन है और एक ही फॉर्मूला लगने वाला है x⁻n का, ऊपर वाला बस रीजन देख लो, इनसाइड आउटसाइड वाला। आई होप और एक बार लोगों सर, अगर वो साइन डिफर करते तो कौन से साइन डिफर करते तो मतलब अभी फर्स्ट इक्वेशन y² लेस देन x वाली है ना, and इधर x ग्रेटर देन रहता तो देख रीजन, अरे वो डिफर करेंगे भी तो क्यों, रीजन ऐसे देंगे तुम लोग को, वो बाउंड होंगे ना दोनों के बीच में। अगर इसके आउटसाइड है और इसके इधर है तो रीजन बनेगा ही नहीं ना, तो एरिया निकालेंगे कैसा, ओपन स्पेस का थोड़ी एरिया निकालते हैं अपन। इक्वेशन दिए जाते हैं कि तुम लोग जाके उनको चिपकाओ, ताकि तुम लोग का दोनों का इंटरसेक्शन मिलके एक क्या बोलते हैं सैंडविच एरिया बन जाए दोनों के बीच में। कभी तुमको ऐसा मिलेगा नहीं कि एक साइड जा रहा है, दूसरा दूसरी साइड जा रहा है। कभी भी इक्वेशन लिखते समय समझ जाना कि दोनों के बीच में वो सैंडविच होने ही वाला है। अगर सैंडविच नहीं बना तुमसे तो शायद तुमने कुछ मिस्टेक करी है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं अगेन, 2020 का है। अब मेरा काम तो खत्म हो चुका ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं। क्वेश्चन है कि फिर से एक बार, y² लेस देन इक्वल टू 4x एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 1 का एरिया ये दिया है a√2 प्लस b। देन तुमको पूछा है a माइनस b का वैल्यू। ऑप्शन 6 -2/3, 8/3, 10/3। गो फॉर इट। लास्ट ईयर क्वेश्चन है,
आई होप बना लोगे। पहला वाला भी पैराबोला है, दूसरा वाला लाइन है। गो फॉर इट एंड टेल मी द आंसर। गॉट इट? किसको मिला? किसी को मिला क्या आंसर, या मैं कर दूं ये वाला भी? सेम क्वेश्चन है, तुमको खाली ढूंढना है ये पैराबोला कौन सा है। इसलिए मैंने बोला था पहले डायग्राम क्लियर रखो। क्वेश्चन चेंज करके दूं क्या? अगर ये नहीं बन रहा तो लिमिट्स आए क्या? लिमिट्स क्या है? कुछ लिमिट्स बने? लिमिट्स आ रहे हैं, लिमिट्स नहीं आ रहे? -2 से लेके -2 + 2√2 तक। क्या बात है, ओके लगा दो फिर इंटीग्रेशन। अभी स्टेप कौन सी ली? पैरेलल टू एक्स है पैरेलल टू वाई? पैरेलल टू एक्स। पैरेलल टू एक्स लिया, ठीक है कराओ फिर आगे जाओ। चलो नहीं आया मैं कर लेता हूँ। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो पहली चीज अगर तुमको डायग्राम ही नहीं बन रही तुम लोगों से, तो तुम लोग ये क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये पकड़ के चलना। ये रहा मेरा पहला कर्व जिसका इक्वेशन था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। उसके इनसाइड है तो अंदर में ये वाला, और दूसरा वाला कर्व है मेरी स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, तो नॉर्मल सी स्ट्रेट लाइन रहेगी ऐसे वाली। तो ये वाला पॉइंट बनेगा तुम्हारा, ये वाला पॉइंट बनेगा 1,0 और ये वाला पॉइंट बनेगा 0,1, और इसके भी इनसाइड है। मतलब तुमको ये वाला रीजन निकालना है, ये वाला रीजन निकालना है। अब कैसे करें फिर? तो मैं एक काम कर लेता हूँ फिर। सर वो पहले ये पॉइंट पॉइंट कैसा है 0,1 और 1,0? x पे y 0, y पे x 0। अब ये पॉइंट निकालना है, ये वाला कैसे निकालेंगे? दोनों को सॉल्व करवाना पड़ेगा। इक्वेशन क्या था? x प्लस वाई इक्वल टू 1 को y स्क्वायर इक्वल टू 4x में चिपका दो, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स x का वैल्यू क्या बन रहा है? 1 माइनस वाई। खोलो, y स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस प्लस 4y -4 इक्वल टू 0। 4 के खानदान में कोई फैक्टर है जिसका एडिशन 4 आने वाला है, तो इसको बाबा से सॉल्व करना पड़ेगा। बाबा क्या बोलता है? -4 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b स्क्वायर 16 + 16 अपॉन बन रहा है 2, तो y बन रहा है -4 प्लस माइनस 32, मतलब कितना? 4√2 अपॉन 2, 2 से डिवाइड मारो, y इज इक्वल्स टू -2 प्लस माइनस ये बन रहा है 2√2। तो y के दो वैल्यूज बन रही है -2 प्लस 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 -2√2। अब मेरे को ये पॉइंट चाहिए खाली, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट निगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ से प्लस उठाना पड़ेगा। ये पॉइंट बन रहा है मेरे पास कितना? y का वैल्यू है -2, +2√2। ये अगर y का वैल्यू है तो x क्या बनेगा? सर वो दो वैल्यूज आ रही है तो दो जगह पे इंटरसेक्ट करेगा ना, नीचे भी करेगा ना इंटरसेक्ट? सर नीचे भी तो नीचे करेगा भी, तो नीचे करेगा भी तो यहाँ पे करेंगे ना। क्वेश्चन में फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया था ना, अरे मैंने दिखा नहीं क्या, सॉरी। x, y > 0 मैं लिखना भूल गया था।
एक्स कॉमा वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर है इसका, ठीक है। आंसर फर्स्ट में मतलब इतना ही ये निकालना है तुमको। एक्स का मतलब एक्स ग्रेटर देन 0 मतलब एक्स के ऊपर, वाई ग्रेटर देन 0 मतलब वाई के ऊपर इधर, ठीक है। अब तुमको ये वाला पॉइंट मिल गया, अब तुमको ये वाला पॉइंट ढूंढना है। जरूरत है क्या, स्ट्रिप कौन से ले रहा हूं मैं वैसे, इसकी स्ट्रिप कौन से लेना है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो हाँ, इसको मैंने इससे लिया। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल अगर ले रहा हूं मैं तो मेरे को y की जरूरत पड़ेगी, x की जरूरत भी नहीं पड़ेगी फिर, तो क्योंकि लिमिट्स y में आने वाले हैं, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे dy आएगा, लिमिट्स अगर y में तो नीचे से ऊपर, एक यहाँ पे y का 0 है, तो आंसर बनेगा 0 से लेके -2 + 2√2, और अंदर आएगा x, x भी कौन सा, राइट माइनस लेफ्ट, तो यहाँ से x का वैल्यू 1 - y, माइनस लेफ्ट में x का वैल्यू y²/4। इनको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन लगा दो, आंसर निकाल लो। इसका आंसर मैं तुरंत लिख देता हूँ, a का वैल्यू 8/3 है, b का वैल्यू -10/3 है, क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इंटीग्रेशन x⁻n का था इसीलिए। देख लो किसी का स्ट्रिप तक आया था क्या, स्ट्रिप भी नहीं बनी तुम लोगों से, बनी थी लास्ट स्ट्रिप्स स्टेप तक में। आया था। लिमिट्स आगे हाँ सर एरिया आया। बड़ा ले लिया था, एरिया क्या, एरिया का क्या हो गया, फिर उसको 2 बार इंटरसेक्ट किया, नीचे भी और एक बार किया। इंटरसेक्ट किया। अब कोई कोई गल नहीं, आ जाओ। अब ये वाला क्वेश्चन ना वन ऑफ माय फेवरेट, हर साल ये क्वेश्चन ना जब भी बच्चों को देता हूँ उस टाइम तो सबसे बड़ा गेम चेंजर है इसका, इसके डायग्राम। अब फिर बता रहा हूँ, ग्राफ थ्योरी का लेक्चर अगर तुमने देखा नहीं है तो मैं तुमको स्ट्रॉन्ग रिकमेंड कर रहा हूँ, तुमको वो लेक्चर देखना ही पड़ेगा। ABB, फाइंड द ABB एरिया बाउंडेड बाय y is equals to x² + 2, y is equals to x + 1, और ये है x = 0 और x = 3। इन सब ने मिला के जो एरिया बाउंड किया है उसका एरिया निकालना है। JEE 2019 का क्वेश्चन है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनने के बाद ही तुमको समझ में आने वाला है। ऑप्शन में चाहिए तो लिख देता हूँ ताकि तुमको थोड़ा आइडिया आए, जरूरत नहीं पड़ेगी ऑप्शन की। ऑप्शन से 15/4, 15/2, 21/2, 17/4 are your options. जिसकी डायग्राम बन गई उसका 80% क्वेश्चन सॉल्व, जिसकी डायग्राम ही नहीं बनी उसका आंसर तो कभी नहीं आने वाला फिर। एनीवन, किसी की डायग्राम बन गई क्या? हाँ सर। क्या डायग्राम बन गई किसी की? चलो सबसे पहले तो मेरे को इतना ही बताओ कि ये पहला वाला जो इक्वेशन दिख रहा है क्या बोला है ये क्या, सर? क्या है ये क्या है? सर कटोरी है सर, ऊपर वाली थोड़ी सी ऊपर वाली पैराबोला। कटोरी है, हाँ विंग्स खोल के ये उसको। एग्जैक्टली ये अगर y = x² अगर होता तो y = x² के लिए ये ऐसा होता, ऐसा, ठीक है। ये कब बनता, y = x², डिग्री 1 y की है, लेकिन यहाँ पे शिफ्टिंग है, और शिफ्टिंग कहाँ है, किसमें शिफ्ट है, शिफ्ट किसमें है, +2 किया गया, तो यहाँ का अपवर्ड शिफ्ट होने के बाद वो यहाँ जाएगा, इधर को जाएंगे ऐसे, ठीक है। अब ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 0,2, ऑब्जर्व करो, क्योंकि अगर मैं x को 0 रख दूं तो y का वैल्यू 2 बन रहा है, तो आ गया यहाँ पे पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरी चीज, अब ये वाला क्या है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन,
ये स्ट्रेट लाइन है जो मेरे को ड्रॉ करनी पड़ेगी, x पे y0, y पे x0। बोलो x पे y पे x का वैल्यू 0 होता है तो y का पॉइंट बना 0,1, तो ये 0,1 पॉइंट ऑब्वियसली इसके नीचे ही रहेगा, ये पॉइंट बन रहा है यहाँ पे 0,1। वैसे ही x पे y 0 होता है तो x का वैल्यू बन रहा है -1, तो ये पॉइंट आ रहा है यहाँ से -1, -1,0। अब ये रीजन ही, ये जब ऐसे जाएगा ये दोनों कट करेंगे नहीं एक दूसरे को। पहली चीज, सारा जैसे बोला था सारा गेम डायग्राम का है, आ गया ये वाला जा रहा है ऐसे, ये एक दूसरे को कट करेंगे ही नहीं, तो मैं थोड़ा लाइन लंबी खींचता हूँ ये वाला, ठीक है। अब बोलो लास्ट वाला क्या है, ये वाली लाइन आ गई। अब बोलो ये वाले x = 0 माने क्या, इसका मतलब क्या होता है, x = 0 मतलब क्या, y एक्सिस। ओ दीदी कहाँ, y एक्सिस ना, x = 0 हाँ सर। ये लाइन है, x = 0 लाइन कौन सी होती है, y एक्सिस, और ये लाइन कौन सी, x = 3, ये लाइन x = 3 है, लगाओ राइट साइड में थोड़ी। तीसरी लाइन x = 3, ठीक है, x = 3 लाइन। अब मैं इसको, ये तो एक दूसरे को काटेंगे क्योंकि कर्व के जब कम पंख फैलाओगे ऐसे तो कहीं ना कहीं काटेगी इसको ये लाइन, x = की वर्टिकल लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस, ठीक है। अब मेरे को ये पॉइंट निकालना है, मैं कुछ और करवा देता हूँ, ये पॉइंट निकालना है मुझको, ये पॉइंट निकालना है, ठीक है। और बाय द वे एरिया कौन सा है, A B C D E F G H, कौन सा एरिया इसमें से, E निकालना है, तीनों का मिला के निकालना है। एग्जैक्टली तीनों को मिला के निकालना है, तो ये वाला एरिया बनाना है अपने को, ये वाला। मैं बोला ना पूरा गेम डायग्राम का है, बाकी सब तो चिंदी चाल है क्योंकि इंटेंशन करना बहुत बड़ी बात नहीं है। भाइयों एक बात बताओ, क्या ले स्ट्रिप, कौन सी ले, वर्टिकल ले हॉरिजॉन्टल ले, पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस, बहुत बढ़िया। चलो मैंने इसलिए तुम्हारा कल स्ट्रिप करवाया था, अगर एक साथ अगर लेता ना सब कुछ दिमाग का दही हो जाता तुम्हारे पूरा। ये रही स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस। अब तो वो छोटी छोटी बातें हैं, पैरेलल टू y एक्सिस है, लेकिन उससे पहले मेरे पास पॉइंट भी तो नहीं है, पॉइंट भी तो चाहिए। ये पॉइंट है मेरे पास 0,1, मेरे को ये पॉइंट चाहिए, ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट पे क्या है, x का वैल्यू 3 है, x, ये इक्वेशन क्या है, अगर मैं x का वैल्यू 3 रखूं तो y बन रहा है 4, तो पॉइंट बन रहा है 3,4। ये वाला मिल गया मुझको, क्योंकि ये लाइन की इक्वेशन है x + 1 = y, जिसमें अगर x का वैल्यू मैं 3 रखूं तो y बन रहा है 4, ये आ गया। अब इस पे ही x का वैल्यू अगर मैं 3 रखूं, 3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 11, ये पॉइंट बन रहा है 3,11। अगर मैंने स्ट्रिप पैरेलल टू y ली तो लिमिट्स आएंगे x में, और x की लिमिट कहां से कहां होता है, लेफ्ट से लेके राइट तक। लेफ्ट में कौन है 0, राइट में कौन है 3, तो पॉइंट आएगा 0,3, 0 से 3। इधर आएगा तुम्हारा dx, और यहाँ पे dx आया, अंदर आएगा y, और y के लिए अपर माइनस लोअर। अपर में है पैराबोला जिसका इक्वेशन दिया x² + 2, तो आ गया x² + 2, माइनस नीचे वाला y मतलब ये स्ट्रेट लाइन जिसमें इक्वेशन है y का x + 1, तो आंसर बन रहा है -x - 1, क्योंकि माइनस ही करना था। इक्वेशन 0 से 3, x² - x + 1, dx को इंटीग्रेट करना है, x³ / 3 x² / 2, ये बन गया x। लिमिट चेक करो 0 से 3, 3 का क्यूब 27/3, 3 का स्क्वायर 9/2, 3, तो ये बन रहा है 9 में से 9/2 गया, 9/2 बचा, 9/2 + 3। लास्ट आंसर इस कितना बन रहा है वैसे, 6 और 9 15, 15/2, 7.5 है क्या ऑप्शन में। देखो अब तुम लोग बताओ क्या क्या सोल क्या है इस चैप्टर की, पूरा की पूरा जो गेम है, ग्राफ बनाना। ग्राफ इसलिए बता रहा हूं, अभी भी चांस है, अभी भी तो मैंने लेवल को उठाया भी नहीं है। जब तक तुम्हारे ग्राफ्स नहीं बनेंगे तुम लोग को, ये देखो ग्राफ तो हो जाता है, कंफ्यूजन सबसे बड़ी होती है स्ट्रिप्स में, और अगर स्ट्रिप्स नहीं बन रहे तो फिर सब कुछ लग जाता है, सब कुछ काम लग जाता है सबका फिर। चलो एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, आई होप देख के ही थोड़ा फील आ जाए कि हाँ मेरे से तो ये क्वेश्चन बन सकता है अभी, क्योंकि एज आई सेड डायग्राम तुम लोग को ऑलमोस्ट आ गई, उनके आंसर्स आ रहे जिन्होंने एक्चुअली ग्राफ देखा होगा। जिन्होंने ग्राफ का लेक्चर देखा नहीं है, अगेन जाके देखो, तुम्हारे ग्रुप में अवेलेबल है। सर वो 3/2 है ना कौन सा रे आंसर? 3/2 आंसर है? नहीं ना, 15/2 है, 3/2 क्यों आएगा?
तो मल्टीप्लाई करना भी तो बाकी है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व होगा ना। हाँ यस सर ठीक यस। है, अब ये होने के बाद मेरे को क्वेश्चन कौन सा देना था यार तुम लोग को? एक सेकेंड, चलो ठीक है 15 का क्वेश्चन करते हैं। 2015 मीन्स 2015। देखो रेंज देखो अभी क्वेश्चन की क्या है, अब तो कुछ सेट हो गया तुम लोग। वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 4x माइनस 1 ABB। y square less than equal to 2x, y greater than equal to 4x minus 1. Options 7 by 32, 5 by 64, 15 by 64, 9 by 32. Go for it. 2015 means फिर से वही डायग्राम बनाओ, देखो कौन सा रीजन आ रहा है और दोनों में से स्ट्रिप किसके लिए लगनी, कौन सी स्ट्रिप यूज करनी है हम लोगों को, स्ट्रिप को पकड़ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चैप्टर को उठाने का सबसे बेस्ट तरीका, गंदे गंदे शक्ल वाले ग्राफ दे दो, बट आंसर निकलता ही नहीं, क्योंकि ग्राफ में ही बच्चे पागल हो जाते हैं, ग्राफ बनाने में ही। किसका बना, लिमिट्स क्या है, स्ट्रिप कौन सी ले रहे हो तुम लोग, स्ट्रिप कौन से ले रहे हो, सर हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से आता है सर। तो लिमिट्स क्या है, लिमिट कहां से कहां आए फिर, चलो जिनका नहीं आया उनके लिए, y स्क्वायर इक्वल टू 2x, अगेन इट्स अ पैराबोला, राइट साइड है इस बार क्योंकि डिग्री 1 x का है, तो ये रहा मेरा पहला ऊपर वाला। और दूसरा है, बोला गया एक लाइन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन राइट, ये स्ट्रेट लाइन है, y इक्वल टू 4x माइनस 1, जिसमें x पे y0, y पे x0। अगर मैं इसको 0 रख रहा हूं तो x बन रहा है 1/4, तो मेरा पहला पॉइंट बन रहा है 1/4, 0 अंदर से ही जाएगा ऑब्वियसली। और दूसरा वाला y पे x0, y का बन रहा है -1, तो कहीं ना कहीं वो नीचे से जाएगा, ऐसे यहाँ से पास करेगा। इधर से लेता हूँ, पॉइंट बना 0, -1, और ये लाइन इसको 2 हिस्सों में काटेगी अभी ऐसी। अब रीजन ढूंढना है, इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है, ठीक है, तो ये रहा रीजन, अंदर वाला रीजन तुम्हारा बन जाएगा। अब क्या लगाओ, कितने पॉइंट्स चाहिए, 2 पॉइंट सॉल्व करने हैं। ये वाले पॉइंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, ये वाले पॉइंट के बारे में कोई आइडिया नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x है, तो यहां से अगर मैं y का वैल्यू रख दूं इसके अंदर तो भी चल जाएगा, तो 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x, 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, कोई बात नहीं, 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0,
तो 16x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 इक्वल टू 0। 16 1 16 के फैक्टर 8 और 2 बनेंगे। 16x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर मैं 8x कॉमन लूं आंसर बनेगा 2x माइनस 1। अगर माइनस 1 कॉमन लूं आंसर बनेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल्स टू 1/8 या फिर x इक्वल्स टू 1/2। अब बस अब ना मिलियन डॉलर क्वेश्चन, ठीक है। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ऐसा है भाइयों और बहनों, इस दोनों पॉइंट में 1/2 कहाँ आएगा, 1/8 कहाँ आएगा? 1/2 ऊपर आएगा, 1/8 पीछे आएगा सर। क्यों हाँ ऐसा, सर, क्यों सर ऐसा? y सर वो 1/8 छोटा 1/2 बड़ा रहता है है 1/4 1/2 से। से। एग्जैक्टली ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बनेगा 1/2, ये बनेगा 1/8। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब क्या दोनों के लिए पॉइंट है गया, तो उनके लिए x निकाल लो फिर। अगर x का 1/2 होता, ये बन रहा है 2 माइनस 1 1, तो y आ रहा है 1 यहाँ पे। और अगर y का वैल्यू 1/8 होता, 1/8, तो 1/2 माइनस 1 बन रहा है माइनस हाफ, ये बन रहा है माइनस हाफ। अब स्ट्रिप अगर मैं वर्टिकल लेता, इधर तो बन जाता, इधर लफड़े हो जाते इधर में, तो हॉरिजॉन्टल ले लो फिर। ये रही मेरी स्ट्रिप ऐसी वाली। तो क्या लिमिट्स y में आएंगे, तो इधर तुम्हारा dy आ रहा है, तो अंदर लिमिट y में मतलब नीचे से ऊपर -2 से +1। और अंदर क्या है, राइट माइनस लेफ्ट। राइट में स्ट्रेट लाइन है जिसमें x का वैल्यू ये वाला है, तो इसमें x का वैल्यू क्या बनेगा, y प्लस 1/4 माइनस लेफ्ट में इक्वेशन है जिसका इक्वेशन ये रहा, जिसमें x का वैल्यू क्या बनेगा, y²/2। शफलिंग करना है शफलिंग करो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसा करो। इसका मैं इंटीग्रेशन सॉल्व नहीं कर रहा क्योंकि x⁻n का फॉर्मूला है और आई डोंट थिंक मैंने ये करना चाहिए। इसका आंसर क्या है वैसे, 9/32। ओके, आंसर इज 9/32। क्रॉस चेक कर लेना अपने अपने आंसर्स, मैं नहीं जा रहा उस पर। एक और क्वेश्चन, अगेन 2015 था ये, 2001 भी एग्जाम एडवांस में इसके 2 क्वेश्चन कंफर्म्ड है और मेंस में एक क्वेश्चन कंफर्म्ड है, 100% आएगा, ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। तो यू कैन नॉट मिस दिस। और अल्टीमेट करना क्या है, पूरा की पूरा ग्राफ थ्योरी है। क्वेश्चन है y इज इक्वल टू, ये भी 2016 का क्वेश्चन है, मेंस आएगा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू √x एंड 2y माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, एरिया बाउंडेड बाय ए बी बी। चलो सर ऊपर दिखा एक बार। देख लो ना, बिल्कुल। हेलो सर। यस सर, पूछो। सर वो -1/2 और -1 के पॉइंट कैसे निकाले आपने? कौन से रे, ये -1/2, ये वाले बोल रहा है क्या, हाँ सर। नहीं लिमिट्स? लिमिट्स नहीं। हाँ, नहीं अपने कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले कौन -1/2 से, और ये वाले और ये वाले क्या? हाँ अरे देखना, ये लाइन थी ना, ये लाइन कौन सी थी तेरी, ये लाइन ये था, y इक्वल टू 4x माइनस 1 लाइन था ना, ये ब्लैक वाला। और रेड वाला क्या, ये रेड वाला अपना पैराबोला है। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, तो इन दोनों एक ऊपर पेस्ट करते हैं। अब देख यहाँ से y का वैल्यू क्या था, 4x माइनस 1, मैंने इसको उठाया और यहाँ पे रख दिया, तो क्या बना ये 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 2x है, तो आ गया। दोनों को सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद x की वैल्यूज मिली, तो x और x यहाँ पे आ गया। अब x इक्वल 1/8 अगर रहा तो y का वैल्यू क्या, इस पे पुट करते, तो मैंने यहाँ पे जब रखा तो उसका वैल्यू माइनस हाफ आया, और वैसे ही 1/2 अगर रखा तो इसका वैल्यू 1 आया। ठीक है, वैसे सेम है, लगा इसको भी। √x का ग्राफ तुम लोग को पता था, पता होगा ही, इट्स अ चांद, चांद खिलता है, वन साइडेड पैराबोला ओनली, अपर साइडेड पैराबोला। स्मार्टली सॉल्व करना इसको भी, फिर वही देखना पड़ेगा कि स्ट्रिप लेनी कहाँ है। इसलिए हमने कल का पूरा लेक्चर स्ट्रिप पे, पूरा के पूरा लेक्चर हमने कल स्ट्रिप ही लिया। मेरे को पता था एक बार स्ट्रिप तुम्हारे पकड़ में आ गई ना, क्वेश्चन बहुत सिंपल है।
सर 45/4। 45/4। ओके, चलो भाइयों और बहनों, तुम्हारा आंसर अभी भी नहीं आया। लड़कियों का तो आवाज ही गायब हो गया। तुमने ग्राफ का लेक्चर देखा है ना, इसका मतलब y इक्वल टू रूट एक्स, फिर वही इट्स अ वन साइडेड पैराबोला, वो भी अपसाइड वाला। तो ये रहा तुम्हारा y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ। इतना ही ग्राफ होता है रूट एक्स का, क्योंकि अगर तुम दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो y स्क्वायर इक्वल टू x, ये ग्राफ ऐसा जाता है दोनों के लिए, लेकिन यहाँ पे सिंगल वैल्यू है इसलिए इतना ही चांद खिलता है ऐसे। ये तो बन गया तुम्हारा y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ। अब सीन है ये लाइन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, तो लगाओ x पे y 0, y पे x 0। अगर मैंने x पे इसको 0 कर दिया तो x का वैल्यू बन रहा है 3,0, तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहाँ पे आएगा 3,0। और अगर मैंने y पे x को 0 कर दिया तो y बनेगा -3/2, मतलब -1.5। तो -1.5 मतलब नीचे आएगा कहीं ना कहीं, ये ऐसा दिखेगा इधर को। अब ये दोनों एक दूसरे को काटेंगे, बिल्कुल काटेंगे ऐसे। तो मैं यहाँ पे अगर मार रहा हूँ इसको, ये ऐसे काटेंगे एक दूसरे को, काट लेता हूँ ऐसे। तो ये वाला पॉइंट बन रहा है 0, -1.5 3/2। ये पॉइंट तुम्हारे सामने है। अब दोनों का, अब इन दोनों के कुछ कंडीशन दी थे क्या? एक और कंडीशन होंगी शायद। ओह सॉरी, लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट FIRST। इसलिए तेरा आंसर गलत आ गया सुमित, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला था, जो मैं देना भूल गया था। तो फर्स्ट का मतलब है मेरे को इतना एरिया निकालना है। अगर ये वाला मेरा एरिया है तो 2 पॉइंट निकालना जरूरी है। पहली चीज, ये क्या किया मैंने इसे, ये पॉइंट 3,0 इतने 3,0 से गया नहीं। ठीक है ना, इधर कर लेता ना उसको, क्या है बनाने तो है। पॉइंट ये आ गया तेरा 3,0, ठीक है 3,0। भावनाओं को समझ लो, अपने का एरिया ये निकालना है, इसका कुछ काम भी नहीं है वैसे। देखिएगा मैं स्ट्रिप लेने वाला हूँ, ये वाली स्ट्रिप में y के लिमिट लगते हैं, इसके थोड़ी लगते हैं, x तो वैसे काम का नहीं है। तो ये रही मेरी स्ट्रिप, लेकिन ना ये पॉइंट चाहिए अपने को, ये पॉइंट तो मैंडेटरी है। तो क्या करें, y का वैल्यू रूट एक्स है, इस पे रख दो। तो मैं क्या रख रहा हूँ देखो, y का वैल्यू अगर रूट एक्स है तो यहाँ से x का वैल्यू बन रहा है y स्क्वायर, जो मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। तो मेरा इक्वेशन बनेगा 2y - y स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। अल्टीमेटली y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0। तो y माइनस 3 y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो y का वैल्यू या तो बनेगा 3 या तो बनेगा -1। लेकिन मेरे को चाहिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो y का वैल्यू अगर 3 बन रहा है तो x कितना बन रहा है? 3 का 9 ना? हाँ सर। 9। हाँ तो अब स्ट्रिप मैंने ले ली, ये रही मेरी स्ट्रिप। तो लगाओ, स्ट्रिप पैरेलल टू x है, लिमिट्स y में आएंगे तो यहाँ पे आएंगे dy। y के लिमिट नीचे से ऊपर 0 से 3। राइट माइनस लेफ्ट, राइट में लाइन है, इसमें x का वैल्यू बन रहा है y प्लस 2y प्लस 3। देखो ना, यहाँ से x का वैल्यू, x को उधर भेज दो, और इसमें से x का वैल्यू बन रहा है y स्क्वायर। कर लो इंटीग्रेशन, 2y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2, तो 2 कटा, ये बन रहा है तुम्हारा 3y माइनस y क्यूब बाई 3। लिमिट्स 0 से 3 थे, 3 का स्क्वायर 9, 3 3 9 माइनस 20 0 नहीं 3 का 29, तो 9 9 कैंसिल, आंसर क्या बन रहा है फाइनल इज 9। ये मेंस का क्वेश्चन था 2013 का। दिस वाज लेक्चर नंबर 3।